ईरानी जज़ायर पर अमरीकी हमलों का जवाब। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स बरसा दिए। अमरीकी फौज ने गुरक और जजीरा कशम में ईरान के रडार स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई जहाज रानी को लाहक खतरे के पेश नज़र की गई। हमले की वीडियो भी जारी। अमरीकी हमले के जवाब में कुवैत और बहरीन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकश ड्रोन्स के हमले। अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों के बाद दोनों मुल्कों में खतरे के सायरन बज गए। ईरान की इजाज़त के बगैर आब हरमज से गुजरने वाले 4 टैंकर्स पर भी फायरिंग की गई। सेंटकॉम का ईरान की जानिब से दागे गए 4 खुदकश ड्रोन्स मार गिराने का दावा। पास दौरान इनकलाब की अमरीकी जारहियत जारी रहने पर आब हरमज बंद करने की धमकी। ईरान से झड़पें जंग नहीं। तेहरान के पास इस वक्त भी 21% मिसाइल बचे हैं जो कि खतरनाक है। सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से डील पर राजी ना होने का एतराफ़। कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रहने दिए जाएंगे। तेहरान के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। बिल आखिर मुआहदे पर तैयार हो जाएगा। ईरान ऐसे इक़दामात पर मजबूर हो जाएगा जिसका उसने तस्वुर भी नहीं किया होगा। इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा कि डील हो या कोई मुश्किल रास्ता, जंग से जल्द निकलने वाले हैं जिसके बाद तेल और गैस की कीमतों में तेजी से कमी आ जाएगी। तेल की कीमतों में कमी ईरान जंग के खात्मे से मशरूत। आब हरमज खुलने पर ही तेल की सप्लाई बेहतर होगी। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का एतराफ़। फौजी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरामदी तेल के बजाय मकामी पैदावार बढ़ाने पर जोर दे दिया। तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर जंग खत्म होने के बाद बढ़ जाएंगे। तेल कंपनियां आधा लिए गए 1 बैरल फ्यूल के बदले 1.25 बैरल वापस करेंगी। क्रिस राइट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। ईरान ने अमेरिका को मुज़ाकरात में डेडलॉक का शिकार करार दे दिया। आगे बढ़ने की चाबी ट्रंप के पास है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का CNN को इंटरव्यू। नए आगाज़ के लिए ईरान के मुंजमद करदा $24 अरब वापस करने का मुतालबा। कहा कि ये रकम अमेरिका के लिए कुछ नहीं। दोबारा जंग छिड़ी तो दायरा बहरा हिंद और बहरा रोम तक वसी कर देंगे। अमेरिका और इसराइल को 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात की तजवीज़ हकीकत पसंद नहीं। लगता है ट्रंप हकीकत की दुनिया में नहीं रहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के फ़ौरी बाद निस्फ मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा कि डील पर दस्तखत के बाद तमाम असासे 2 माह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। जौहरी बातचीत के लिए 100 रुकनी माहिरीन की टीम तश्कील दी जा चुकी। ट्रंप के नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की जौहरी मरकज़ का दौरा करके मुज़ाकराती टीम के अरकान से मुशावरत। सदर ट्रंप ने अफजूदा यूरेनियम तल्फ करने और मुआहदे पर अमल के लिए 60 रोज़ की तजवीज़ दी। ईरान ने 90 रोज़ मांगे। डील होते ही अरबों डॉलर के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया गया। दो ट्रंप डील पर अमल दरामद के लिए ठोस पेशरफ्त होने के बाद असासे बहाल करने पर गौर। इस बात पर भी इख्तलाफ है कि ईरान के असासे कितने और कब बहाल किए जाएं। अमरीका और ईरान जौहरी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के करीब पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह का दावा। पेशरफ्त से दोनों मुल्कों के बाकी मसाइल हल करने के लिए वक्त मिल सकेगा। राफेल ग्रॉसी का बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 2000 से ज़ायद कैदियों की सज़ा मुआफ़ कर दी। तमाम अफराद की फौरी रिहाई, जासूसी और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में कैद मुल्ज़मान भी शामिल। अमरीका ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम को मैच से 10 रोज़ कबल वीज़े जारी कर दिए। अरब टीवी के मुताबिक अमरीका ने ईरानी स्क्वाड के 15 अरकान को वीज़े देने से इनकार कर दिया।
फुटबॉल टीम के कोचेस, तकनीकी अमला और इंतजामी अहदेदारों को वीज़ा नहीं मिला। ईरानी टीम लॉस एंजलिस में फुटबॉल मैच खेलेगी। 1930 के बाद अमेरिका का पहला मुल्क होगा जो ऐसे मुल्क की मेज़बानी करेगा जिसके खिलाफ जंग जारी हो। अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलकर साबित करना चाहते हैं ईरान अमन चाहता है, बॉम्ब या इंतकाम नहीं। मैक्सिको में तैनात ईरानी सफ़ीर अबुल फजल का इंटरव्यू। खेल कौमों को करीब लाते हैं लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा नहीं। मगरबी किनारे में इजरायली फौज की दरिंदगी का एक और वाकया। गाड़ी पर गोलियां बरसाकर 7 माह के शीरख्वार की मां की गोद में ही जान ले ली। फायरिंग से माँ बाप भी जख्मी, गाड़ी छलनी हो गई। मज़ाहमती तंजीम हमास ने वाकया इसराइली बर्बरियत का सबूत करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी के साथ एक और अहम मुलाकात। बिश्केक में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। रूसी हम मनसब से मुलाकात में इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी मुकीम शहरियों की वतन वापसी समेत बाहमी ताउन के अहम मुआहदों पर दस्तखत। हुकूमत ने पेट्रोल पर 24 रुपये 74 पैसे की भारी लेवी लगाकर अवाम को असल रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोल 28 रुपये के बजाय सिर्फ 4 रुपये फी लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 68 रुपये से घटाकर 44 रुपये कर दी गई। कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 8 रुपये 80 पैसे महंगा। महंगाई का शिकार अवाम की सरकार से मुकम्मल रिलीफ देने का मुतालबा। ये अभी जो सा ना माड़े बंदे के लिए रिलीफ नहीं है, ठीक है ना। कम से कम 250-200 पे होना चाहिए पेट्रोल। जब बढ़ाते हैं तो 100-120 रुपीज़ बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं 15 रुपये 10 रुपये 7 रुपये, तो ये आवाम के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो अमीर हैं उनको तो महंगाई का पता नहीं है, जो गरीब हैं और इस दौर से गुजर रहे हैं ये तो उनको पता है कि उन पे क्या गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बजट की आवाज़ें आ रही हैं। बजट तो पाकिस्तान में रोज़ाना आता है। जमात इस्लामी का पेट्रोल पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। लेवी खत्म न करने पर पहिया जाम हड़ताल का इशारा। हुकूमत नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है। हाफिज नईम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनख्वाहदार तबके पर बजट में टैक्सेस की शरह निस्फ करने का मुतालबा। स्कीम का, इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है 1 सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का 40 लाख से ज्यादा छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या उससे कम टर्नओवर वाले दुकानदारों पर इत्तलाक होगा। दुकानदार को कम से कम 25,000 रुपये जमा करवाना होंगे। ज्यादा टर्नओवर पर 1% टैक्स फिक्स नाफिज होगा। हुकूमत को स्कीम से 50 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलने का इम्कान। इनके साथ बैठकर इसको तय किया है, इस स्कीम को, और 2-3 महीने लगाए हैं। इस पे बड़ा टाइम लगा है और मुझे खुशी है कि हुकूमत ने जो कुछ अनाउंस किया अभी इन्होंने, अगर यही है तो बिल्कुल हम इसको खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं और ऐसी स्कीम ही पाकिस्तान में चल सकती है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने फिक्स टैक्स स्कीम की हिमायत कर दी। FPR की तलवार हटाएंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा। सदर अंजुमन अजमल बलूच की ताजिर बरादरी से स्कीम में शामिल होने की अपील। कराची के ताजिरों ने भी फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान खुश आइंद करार दे दिया। अच्छी स्कीम निकाली है सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि 20 करोड़ के अंदर जो इसका टर्नओवर है वो स्कीम के तहत आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड भी होंगे, सरकार को इसमें टैक्स भी मिलेगा। नौकरी पेशा आदमी भी टैक्स भरता है तो दुकानदारों को भी भरना चाहिए। मैं इसका खैर मकदम करता हूँ।
गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, फैसले का वक्त आन पहुंचा। 24 जनरल नशस्तों पर कल इलेक्शन होंगे। मजमूई तौर पर 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी सामान स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI और IPP समेत कई जमातें मद्द मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार भी पंजा आजमाई करेंगे। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक भारत के बयानात को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत हक़ाइक़ मस करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी पाकिस्तानी मंदूब की भारत को शट अप कॉल। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कल तंजीम करार। फर्स्ट शेड्यूल में तंजीम के मुतबादिल नाम भी शामिल। रियासत में इंतशार पैदा करने और अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। हट धर्मी करके अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत का दो टोक पैगाम। एक्शन कमेटी की जानिब से पाकिस्तान में कश्मीरी मुहाजिरीन की नशस्तें ख़त्म करने का मुतालबा, इंतखाबी अमल सबूदाश करने के मुतरादिफ। मुतालबा करने वाले मामला 27 जुलाई को अवाम के सामने रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुतालबा ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी। फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। हर किस्म की तकर्री और तबादले पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने के कई मुआहदे। कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर का मुआहदा भी तय पा गया। रियल स्टेट और मादनियात की तरक्की के मुआहदे पर भी दस्तखत। सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने मुआहदों पर दस्तखत किए। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अली परवेज मलिक और मुशीर निचकारी मोहम्मद अली भी इजलास में शरीक हुए। मुल्तान में करंट लगने से 3 मजदूर जान बहक। मजदूर शेषा टोल प्लाजा पर काम के बाद वापस जा रहे थे। लोहे की सीढ़ी हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इज़हार अफसोस। अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 28,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। FIA की नादरा सेंटर 4 सद्दा में कार्रवाई। अफगान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर कौमी शनाख्ती कार्ड्स जारी करने में मुलव्वस 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। पंजाब में काश्तकारों को तमाम सहूलतें गांव के करीब एक ही छत तले मैसर। वज़ीर आला का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे। पंजाब के काश्तकारों के अच्छे दिन आ चुके। मरियम नवाज का पैगाम। लेबनान से इजरायली फ़ज़ाइया के तैयारे पर मिसाइल हमला। शुमाली इजराइल में खतरे के सायरन। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लेबनान में काबिज़ फौज पर 32 हमलों का दावा। सहूनी हमले में एक तिब्बी एहलकार समेत 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी होने की तस्दीक। लेबनानी सदर ऑन जोसेफ का ईरान पर लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तेहरान लेबनान को अमरीका से मुज़ाकरात के लिए बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेबनानी मामलात में मुदाखलत न की जाए, जोसेफ ऑन का मशवरा। अमरीका ने कुवैत को ड्रोन हमलों से बचाव का निज़ाम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। $1 अरब 89 करोड़ के आलात फराहम किए जाएंगे। मिस्र की गजा जंग बंदी मुआहदा कामयाब बनाने की कोशिशें। हमास की क़यादत मिस्री हुकाम और सालिसों से मुलाकात के लिए काहिरा पहुंच गई। जंग बंदी की इजरायली खिलाफ वर्जियों और मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत होगी।
इजराइल ने फ़लस्तीन की वुमेन फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ियों को रिहाई न दी। फ़लस्तीनी वुमेन टीम का फीफा साथियों की रिहाई के लिए फीफा से मुदाखलत का मुतालबा। स्लोवेनिया के सदर ने सरकारी इमारत से फ़लस्तीन का परचम हटाने की मुखालिफत कर दी। 1 हफ्ते तक ऐवान सदर की इमारत में फ़लस्तीनी परचम लहराने का ऐलान। फ़लस्तीनी हुकाम के सरकारी एक्स अकाउंट पर स्लोवेनिया के सदर के इक़दाम का खैर मकदम। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन का अपनी बेटी कैमरा बहरिया के डिस्ट्रॉयर का दौरा। खुले समंदर में बहरी जहाज के नेविगेशन सिस्टम की आजमाइश का मुशाहिदा भी किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का इफ्तिताह कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाले नॉर्वे के स्क्वाड का मुनफरिद अंदाज। वाइकिंग्स का रूप ढाकर फोटो शूट तस्वीर वायरल हो गई। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2026 की तैयारी पर 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लागत। 37 सेंटीमीटर बुलंद और तकरीबन 6 किलोग्राम वजनी ये ट्रॉफी 18 कैरेट सोने से तैयार की गई है।